नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वीडियो में हम आपको सीटों को लेकर अपडेट देने जा रहे हैं, बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। और यह अपडेट महागठबंधन खेमे से है और खास तौर पर कांग्रेस की। कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस कंप्रोमाइज नहीं करेगी? क्या कांग्रेस 70 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी? देखिए, कई सवाल हैं। क्या सीटों के बंटवारे के वक्त अगर कांग्रेस को कम सीटें दी गई तो गठबंधन से अलग हो जाएंगे? ये तमाम सवाल बिहार की राजनीति में खूब घूम रहे हैं। और देखिए, लोग कहीं ना कहीं जानना भी चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस का रणनीति क्या है। देखिए, कांग्रेस सीटों की संख्या से ज्यादा जीत को तरजीह देने जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। देखिए, भले ही सीटों की संख्या कम हो, मगर वैसी सीटों पर कांग्रेस अपने धुरंधर, अपने पहलवान को इस बार चुनावी मैदान में उतारेगी जहां कांग्रेस मजबूत हो। और यही कारण है कि सीटों का फेरबदल भी हो सकता है। यानी कि देखिए, वो तमाम सीटों को चिन्हित किया जा रहा है जहां पर कांग्रेस काफी मजबूत है। और इस बार देखिए, कांग्रेस सीटों की संख्या को लेकर आगे नहीं बढ़ रही है। भले ही 60 सीटें मिले, मगर वैसी सीटें मिले जहां कांग्रेस मजबूत हो। देखिए, इससे पहले भी जब हमने कांग्रेस नेताओं से बात किया था तो उन्होंने कहा कि बेशक देखिए, हमें 70-75 सीटें नहीं चाहिए। पिछली बार वैसी भी सीटें हमें दे दी गई जहां पर हमारा जनाधार नहीं था, जहां हमारी पार्टी मजबूत नहीं थी। और संख्या बढ़ाने के लिए वह सीटें कांग्रेस के पाले में दी गई और संख्या बढ़कर 70 चली गई। देखिए, मगर इस बार कांग्रेस बड़ी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, जहां कांग्रेस के नए प्रभारी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। देखिए, हम आपको पूरी खबर अब विस्तार से बताने जा रहे हैं। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बेशक राहुल गांधी का बार बार बिहार आना, और कहीं ना कहीं देखिए, राहुल गांधी लगातार जिस तरीके से बिहार आए, दलित और वोट बैंक के साथ साथ देखिए जीत वाली सीटों को तरजीह देने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, कांग्रेस के टॉप जो नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वह इस कार्य में जुट चुके हैं। सीटों को चिन्हित किया जा रहा है। और देखिए, इस बार कांग्रेस बहुत ही सूझबूझ के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। और यही कारण है कि कांग्रेस देखिए अब बड़ी रणनीति बना रही है। रणनीति देखिए, सीटों की संख्या कुछ भी हो, मगर वैसे सीटों को चिन्हित किया जा रहा है जहां कांग्रेस मजबूत है, जहां कांग्रेस पार्टी मजबूत है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी सक्रिय हैं। देखिए, कांग्रेस नेताओं का मानना है कि दिल्ली जैसी स्थिति बिहार की नहीं है। यहाँ हमारे अलायंस के पार्टनर शुरू से लॉयल रहे हैं, और ऐसे में पार्टी अपने नेचुरल अलायंस को बरकरार रखकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। यह भी बातें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। और देखिए, कांग्रेस के नेता सबसे अहम बात यह कर रहे हैं कि सीटों की संख्या कुछ भी हो, मगर इस बार चुनाव लड़ेंगे तो जीत के लिए लड़ेंगे। हमारे पहलवान चुनावी मैदान में उतरेंगे तो जीतने के लिए उतरेंगे और जीतेंगे। देखिए, यह तमाम बातें की जा रही है। अब देखिए, बड़ी जिम्मेदारी जहां नए प्रभारी को मिली है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जो कार्यक्रम है, जो दौरा है, वो बिहार का शुरू होने जा रहा है। 22 फरवरी को बक्सर आएंगे, और फिर देखिए दूसरा दौरा पूर्वी चंपारण को लेकर भी देखिए तैयारियां चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो आएंगे। और देखिए, जो कार्यक्रम है उसके तहत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे, आम लोगों को संबोधित भी करेंगे। फिर देखिए, जो चर्चाएं चल रही है और जो अंदर के में तैयारियां चल रही हैं कि देखिए, दलित वोट पर फोकस तो है ही। वही मार्च महीने में देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही है, मार्च महीने में प्रियंका गांधी बिहार का दौरा कर सकती हैं। देखिए, यह अभी खबरें निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। प्रियंका गांधी मार्च में बिहार का दौरा कर सकती हैं। इससे पूर्व में राहुल गांधी बैक टू बैक 2 बार बिहार पहुंचे। और देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी
जो कार्यक्रम है वो रखा गया बक्सर में, फिर पूर्वी चंपारण में भी तैयारियां चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ मार्च महीने में प्रियंका गांधी के आने की संभावनाएं हैं। सूत्रों के हवाले से अभी खबरें निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, सबसे अहम बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि नए प्रभारी जो बने हैं, देखिए उन पर भी कई जिम्मेदारियां हैं। और देखिए, सबसे अहम जिम्मेदारी जो कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं उन पर दी गई है। देखिए कांग्रेस को लेकर के जो चर्चाएं होती हैं कि कांग्रेस को पॉकेट पार्टी के दाग से मुक्त कराना है और दूसरी तरफ कांग्रेस को गुटबाजी से मुक्त कराना है। देखिए, यह भी चुनौती जो है वो नए प्रभारी के समक्ष है। वही देखिए, गठबंधन में कांग्रेस को सम्मानजनक सीट दिलाना, ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो नए प्रभारी के समक्ष है। ऐसे में देखिए, तेजस्वी यादव भी काफी सक्रिय हैं और दूसरे तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस बड़ी तैयारी के तहत आगे बढ़ रही है। बड़े बड़े नेताओं का दौरा, बिहार दौरा जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। इससे पूर्व में राहुल गांधी आए, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर आ रहे हैं, फिर पूर्वी चंपारण में भी उनका कार्यक्रम रखा गया है। और सूत्रों के हवाले से खबरें जो छनकर आ रही है कि मार्च महीने में प्रियंका गांधी बिहार का दौरा करेंगी। ऐसे में कांग्रेस जिन रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, जहां दलित वोट बैंक पर फोकस है कांग्रेस का, वहीं दूसरे तरफ देखिए सबसे अहम बात सीटों को लेकर भी, उन सीटों पर इस बार अपने पहलवान को कांग्रेस उतारेगी जहां कांग्रेस मजबूत है, जिन क्षेत्रों में कांग्रेस मजबूत है, और सीटों का फेरबदल भी हो सकता है। देखिए, यह भी खबरें हैं, जो सीटें पिछली बार राजद कोटे में चली गई थी, जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत थी, उन सीटों को लेकर के जो है वो चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पुनः जो है वो उन सीटों को राजद से मांग सकती है और वहां अपने पहलवान को उतार सकती है। ऐसे में देखिए, चर्चाएं यह भी हैं कि संख्या भले ही कम हो, मगर वैसी सीटों पर कांग्रेस अपने पहलवान को आगे करेगी जहां जीत जो है वो मिल सके, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और संगठन उन विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत हो। वैसे सीटों को भी चिन्हित किया जा रहा है और लगभग 50 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस इस बार अपने पहलवानों को उतार सकती है। यह भी चर्चाएं हैं, लगभग 50 ऐसी सीटें जहां कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में है, उन सीटों को चिन्हित किया जा रहा है। हालांकि 70 सीटों की जो बात है वो 2020 विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, मगर उसके बाद कई सवाल उठे थे, संख्या को लेकर सवाल उठे थे कि अधिक सीटें मिल गई कांग्रेस को। अब कांग्रेस कह रही है अधिक सीटें नहीं चाहिए, मगर वैसी सीटें तो जरूर चाहिए जहां कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस वहां जीत दर्ज कर सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।